Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते 11th of March के most important news का in-depth analysis and जो topic हम discuss करने जा रहे हैं that is the India's 58th Tiger Reserve, meteorite impact crater, honorary order of freedom of Barbados, Sharavati Pump Storage Hydroelectric Project and the cooperative sugar mills and many more, right? And the most important thing, all these questions are part of Daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. Start karte hain the first question. Which national park in Madhya Pradesh has been declared as the 58th Tiger Reserve of India? So recently Madhya Pradesh को एक नया टाइगर रिजर्व मिला है और इंडिया को मिला है अपना 58th टाइगर रिजर्व एंड दैट इज द माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश का यह 9th टाइगर रिजर्व बना है और इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर दो मेजर लेक लोकेटेड है दैट इज साख्य सागर लेक एंड द माधव सागर लेक। सो यहाँ की जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी उन्हें सपोर्ट करने के लिए दोनों लेक कहाँ पर लोकेटेड है? माधव नेशनल पार्क में, राइट। एंड यहाँ पर कुछ अलग रिवर्स भी है, सिंध, अमर नदी एंड काफी टाइप के जो सेडिमेंट्री रॉक्स है जस्ट लाइक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इन सबको यह फीचर करता है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है माधव नेशनल पार्क यह 58 टाइगर रिजर्व एंड मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व जिसे रिसेंटली एनटीसीए ने डिक्लेयर करा है, राइट। सो मूव करते हैं आगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर इसे इनिशिएट किया गया था 1973 में सो दैट टाइगर से उन पर प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सके। इसे कौन एडमिनिस्टर करता है? एनटीसीए करता है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और दिसंबर 2024 तक हमारे पास 57 थे। नाउ हमारे पास कितने हो चुके? 58 टाइगर रिजर्व। जो 57th टाइगर रिजर्व था वह भी कहाँ पर लोकेटेड था? मध्य प्रदेश में लोकेटेड था, तिराता पानी टाइगर रिजर्व। सो मध्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ का जो 8th टाइगर रिजर्व है दैट इज राता पानी, 9th टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क। और इस प्रकार इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यह 57th टाइगर रिजर्व है एंड माधव नेशनल पार्क 58th टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ जो 56th टाइगर रिजर्व बना था 2024 में दैट इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला, कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में यह लोकेटेड है। 55th कौन सा था? राजस्थान में लोकेटेड था, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। एंड इससे पहले बना था मध्य प्रदेश का ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, राइट। सो मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, रातापानी, माधव, वीरांगना एंड मेनी मोर, राइट। एंड इसी के साथ चीता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। चीता रीइंट्रोडक्शन इन इंडिया बेसिकली 2009 में इनिशिएट हुआ था कि जो अफ्रीकन चीताज है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में और इसके लिए फर्स्ट बैच को लॉन्च किया गया था चीताज का सितंबर 17 2022 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में फर्स्ट बैच को रिलीज करा था। देन सेकेंड बैच आया था 18 फरवरी को, राइट। और इस प्रकार सबसे पहले 8 चीताज आए थे, देन टोटल 12 चीताज सेकेंड फेज में आए जिन्होंने जो पहले 8 चीता थे नामीबिया से आए थे उन्हें ज्वाइन करा। और यह जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है ये केएनपी कूनो नेशनल पार्क में इनिशिएट हुआ, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दैट इज कलक्कड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और यह तमिलनाडु में लोकेटेड है। सरिस्का टाइगर रिजर्व यह किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व यह किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है। The Trail Guard AI system has recently implemented as an anti-poaching tool in which tiger reserve? So सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सतकोसिया यह कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में यह लोकेटेड है। एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इसी के साथ विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? एंड दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना है द फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड इसी के साथ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, कहाँ पर यह लोकेटेड है? स्टेट आप बता सकते हैं। उड़ीसा में यह लोकेटेड है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज who has been appointed as the first women secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025. So
डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल अपडेट्स के लिए डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। एंड बेसिकली इनके जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी अभी बने हैं, कौन बने हैं, दैट इज डॉक्टर अंजू राठी राणा। यह फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर यह फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है रिसेंटली, सो 2023 में इन्हें अपॉइंट किया गया था, दैट इज अर्जुन राम मेघवाल। सो करंट जो मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के, अर्जुन राम मेघवाल है। एंड इन्हीं के अंडर फंक्शन करता है दी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, जिसकी जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनी है अंजू राठी राणा बनी है, सो दैट जो जेंडर डाइवर्सिटी है गवर्नमेंट रूल्स में उसे प्रमोट किया जा सके। काफी बड़ा रोल रह चुका है इनका। जो ब्रिक्स मिनिस्टर मीटिंग होती है, जस्टिस मीटिंग, उनमें ऑलरेडी इंडिया को यह रिप्रेजेंट कर चुकी है अंजू राठी राणा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं द रीसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दैट इज who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India, and that is Tuhin Kanta Pandey. And Prime Minister नरेंद्र मोदी के लिए जो PA सेकंड बने हैं, that is शक्तिकांत दास, the former RBI governor, the 25th governor. And CEC कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, ज्ञानेश कुमार। सीआरपीएफ के जो डीजी बने हैं, दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी यह कौन बने, तो हिन कांता पांडे पहले थे। नाउ अजय सेठ को रेवेन्यू सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी, एंड दैट इज वी नारायणन। एंड सीआरपीएफ ऑलरेडी डिस्कस्ड, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके डीजी बने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Shravati Pump Storage Hydroelectric Project, which was seen in news, is located in which state? So एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करें, PSHMP, कहाँ पर यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में यह लोकेटेड है, राइट। सो कर्नाटका का ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2000 मेगावाट कैपेसिटी को जनरेट करने का लक्ष्य रखता है, और इंडिया का लार्जेस्ट वन ऑफ इट्स काइंड है यह। और बेसिकली दो जो एग्जिस्टिंग रिजर्वर्स है उसको यह यूज करेगा। तो बेसिकली आपको दो डैम का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये दोनों डैम रिलेटेड है PSHMP से। दी फर्स्ट इज तलकलेला डैम। तलकलेला डैम अपर रिजर्वर है यह इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड सेकेंड इज गेरुसोपा डैम, यह लोअर रिजर्वर है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली वाटर फ्लो को मैनेज करने के लिए जो दो एग्जिस्टिंग रिजर्वर्स, दैट इज तालकलेला डैम एंड गेरुसोपा डैम, इन दोनों को यूज किया जाएगा PSHMP प्रोजेक्ट के थ्रू। यानी जब ऑफ सीजन रहेगा तो वाटर को पंप कर लिया जाएगा, और जब पीक डिमांड रहेगी तो वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा, और इसके लिए इन दोनों रिजर्वर्स को यूज किया जाएगा, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंस्पिरेशन में लिए तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट से, जो कि एक मल्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो बेंगलुरु है उसे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जाएगी। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कर्नाटका का शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम रिसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज पुरा संगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन न्यूज। ये किस कंट्री का पार्ट है? भूटान का पार्ट है। एंड फटाब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस रिवर पर बना हुआ है? मंदाकिनी रिवर पर इसे बनाया गया है। How much financial assistance has been sanctioned by the Union Cabinet for the development of hydroelectric projects in northeastern region? और इसके लिए लगभग 4136 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए हैं। अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस कंट्री से एसोसिएटेड है? एंड इट इज लोकेटेड इन नेपाल। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस स्टेट में लोकेटेड है? असम में यह लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, और इसे किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, एस्टेब्लिश किया है IPCC को? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, UNEP एंड WMO। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट इज। सो IPCC को बेसिकली 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था WMO ने एंड UNEP ने मिलकर। टोटल 195 इसके मेंबर कंट्रीज है।
ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितना भी डेटा है उससे उसका आकलन करता है, जितना भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मिटिगेशन से रिलेटेड, और न्यू रिसर्च को यह कंडक्ट नहीं कराता। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स को यह बनाता है, डेटा को आकलन या असेस करके, राइट। सो रिसेंटली आईपीसीसी न्यूज में रहा बिकॉज इन्होंने स्टार्ट करा है अपनी जो 7th असेसमेंट रिपोर्ट है उसके लिए काम करना। सो क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन से रिलेटेड डेटा को ये स्टडी कर रहा है और अपनी 7th रिपोर्ट को ये जल्दी पब्लिश करेगा आईपीसीसी, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं। यूएन ने स्टार्ट करा है, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ ने कब स्टार्ट करा, 1988 में, राइट। इसी के साथ दो अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही, दैट इज यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूएमओ को डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है इसके लिए, राइट। एंड इसी के साथ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, कहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सो बेसिकली 1972 में यूएनईपी को फाउंड किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफ्रीका, नैरोबी केन्या में द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी, राइट। The next is which country won the Asian Women's Kabaddi Championship 2025? So कबड्डी चैंपियनशिप एशियन और इसे किस कंट्री ने जीता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने रिसेंटली अपना 5th टाइटल जीता एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप के लिए, और इसके लिए फाइनल में हराया था ईरान को 32-25 स्कोर से। तो 6 से 8 मार्च तक चला, 6th एडिशन था यह एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप का, जिसे इंडिया ने 5th टाइम जीता है। सो द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इज इंडिया। 2017 में जो एडिशन हुआ था उसमें साउथ कोरिया ने जीता था इस इवेंट को, एंड बाकी जितने भी एडिशन हुए हैं उसमें इंडिया ने जीता है दी विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल को। सो इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया एशियन कबड्डी फेडरेशन ने। सो बेसिकली मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी को एशिया में जो गवर्न करती है दैट बॉडी इज एकेएफ, एशियन कबड्डी फेडरेशन, जिसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, एफिलिएटेड विथ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। टोटल जो मेंबर कंट्रीज है एकेएफ के 19 कंट्रीज इसके मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तेहरान ईरान में हेडक्वार्टर लोकेटेड है एशियन कबड्डी फेडरेशन का। एंड रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है एशियन कबड्डी फेडरेशन के दैट इज जनार्दन सिंह गहलोत, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जनार्दन सिंह गहलोत। ये रिसेंटली जो एशियन फेडरेशन है कबड्डी के लिए उसके प्रेसिडेंट है, जो कि कंडक्ट कराते हैं विमेन्स एंड मेंस कबड्डी चैंपियनशिप, राइट। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। इंडिया ने इस टाइटल को 6th बार जीता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन है हम उन्हें रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज हु वॉन द डबल टाइटल्स एट द दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025, दैट इज यूकी भम्बीरी एंड एलेक्जेई पोप्रिन। इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच किया। डुरंट कप यह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से ये एसोसिएटेड है। Which Indian athlete created a history by winning India's first bronze medal in 200-meter race at 2024 Paris Paralympics, and that is Preeti Pal. ICC Women's T20 World Cup इसे किसने जीता था, न्यूजीलैंड ने जीता था। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। एंड मानोलो मार्केज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, यह किस कंट्री से एसोसिएटेड है, स्पेन से एसोसिएटेड, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, दी मनालो मार्केज। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 17.5 पॉइंट से किसने जीता, दैट इज मैग्नस कार्लसन ने इसे जीता है। The next slide, let's move to the next question. Which country has discovered the world's oldest known meteorite impact crater? So recently world का सबसे oldest known meteorite impact crater को discover किया गया, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया में फाउंड करा है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेटेरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर, नॉर्थ पोल क्रेटर इसका नाम है, और 3.47 बिलियन ईयर ओल्ड इसे बताया जा रहा है। यह जो क्रेटर है 1 बिलियन ईयर ओल्डर है किसी भी अदर जो भी क्रेटर है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो। और अर्थ को इसने हिट करा था 36,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, एज पर दी साइंटिस्ट, राइट। सो इस डिस्कवरी के थ्रू जो प्रीवियस व्यूज थे अर्थ की अर्ली हिस्ट्री के लिए उसको चैलेंजेस देखने को मिले,
एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पर किस प्रकार हुआ उसे समझने के जो भी इम्पैक्ट है इस डिस्कवरी से इनिशिएट हो रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। द नॉर्थ पोल क्रेटर आज से बिलियन ईयर ओल्ड है, यह है पुराना, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रेटर इसे बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Next is, what is the name of the scheme introduced by government to support cooperative sugar mills in ethanol production? So recently cooperative sugar mills को support करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक न्यू स्कीम को लॉन्च करा है, एंड दैट स्कीम इज ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है इस स्कीम को सो दैट जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है उन्हें एड प्रोवाइड किया जा सके। सो इस स्कीम के तहत किया क्या जाएगा, सो जो शुगर केन बेस्ड एथेनॉल प्लांट से इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा मल्टी फीड स्टॉक प्लांट में, और इसके लिए यूज किया जाएगा मेज एंड डैमेज्ड फूड ग्रेन्स को शुगर केन के साथ, सो दैट इस मटेरियल की फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके और एक मल्टी फीड स्टॉक प्लांट में कन्वर्ट किया जा सके। सो इस प्रकार ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है एथेनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल प्रोग्राम। 20% ब्लेंडिंग करनी है हमें पेट्रोल की एथेनॉल में, इसके लिए टारगेट ये 2025 रखा गया था, और नाउ इसी के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, दी CSMS इन एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। ओवरऑल 5 इयर्स के लिए इसे रखा गया है। 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन यह प्रोवाइड करेगा, और इंडिया का जो प्रोग्राम है ब्लेंडिंग का उसे सपोर्ट करेगा, सस्टेनेबल एनर्जी को डेवलप करने में हेल्प करेगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिसेंटली कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कब इसे लॉन्च किया गया था, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसे किसने अप्रूव करा है, कैबिनेट ने अप्रूव करा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन। एंड सीएम सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसे लॉन्च करा है उत्तराखंड ने। एंड अर्ली स्टेज वुमेन लेड स्टार्टअप, इसे किसने इनिशिएट करा था, इसे इनिशिएट करा था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, और इस स्कीम का नाम है अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम। एंड पीएम आशा स्कीम, इसे लॉन्च करा है किसने, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सो बेसिकली जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसके लिए रेम्यूनरेटिव प्राइसेस को इंश्योर करना, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट है उसी के अंडर ये आती है। एंड द नेक्स्ट इज बीमा सखी योजना, इसे किस इंस्टीट्यूट ने इनिशिएट करा, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन LIC ने। एंड मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना, इसे महाराष्ट्र ने इनिशिएट किया। Let's move to the next slide. And the next question is, exercise Khanjar is conducted between India and which country? And that is Kyrgyzstan and India के between कंडक्ट कराया जाता है एक्सरसाइज खंजर को। रिसेंटली इसका 12th एडिशन हुआ 10th मार्च से 23rd मार्च तक। कहाँ पर हुआ, किर्गिस्तान में हुआ। 2011 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। एनुअल एक्सरसाइज है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बिटवीन होती है, और ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है, कभी इंडिया में कभी किर्गिस्तान में, और इस बार कहाँ पर हुआ, किर्गिस्तान में यह हुआ, राइट। 2024 का एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था। ओवरऑल आपको ध्यान रखना एक्सरसाइज खंजर यह इंडिया एंड किर्गिस्तान के बिटवीन है, राइट। सो एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, दैट इज व्हिच इंडियन लीडर रिसेंटली रिसीव द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्बाडोस अवार्ड। सो ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को यह अवार्ड दिया गया, द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्बाडोस। सो बार्बाडोस का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है यह, जो बेसिकली कंट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दिया जाता है। सो पीएम मोदी का जो भी इनिशिएटिव रहे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनकी लीडरशिप को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी को, द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्बाडोस अवार्ड, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And the last question, who has became the world junior chess champion 2025 at Petrovac, Montenegro recently? And that is answer is option number B, Pranav Venkatesh. So Pranav Venkatesh, एज इनकी 18 है, और रिसेंटली इन्होंने एक टाइटल क्लिंच कर, दैट इज FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025। सो इंडियन ग्रैंड मास्टर इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच करा है, और ऐसे करने वाले ये 4th इंडियन बने हैं। इससे पहले ऑलरेडी विश्वनाथन आनंद
पेंटेलर हरिकृष्णा एंड अभिजीत गुप्ता ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। नाउ द फोर्थ इंडियन इज प्रणव वेंकटेश, इन्होंने इस टाइटल को क्लेंच करा द फिडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, राइट। सो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रणव वेंकटेश, एंड द इवेंट इज फिडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं दैट इज रिलेटेड विथ द चेस टूर्नामेंट्स, एंड दैट इज हु वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस मास्टर्स, इसे जीता था आर प्रज्ञानंदन ने। नाइन्थ जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, इसे किसने जीता था, इनियन पनिसेल्वम ने। फिटे चेस वर्ल्ड कप, इसे किसने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट करा। और वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल विमेन्स कैटेगरी में इसे किसने जीता, कॉनेरू हम्पी ने। यंगेस्ट चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड कौन बने हैं, मुकेश टी बने हैं। एंड हु हैज वॉन अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप टाइटल इन इटली, और इसे जीता है डेविड रेड्डी ने। एंड विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वॉन द WR चेस मास्टर्स कप्स इन लंदन, एंड दैट इज अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने इस टाइटल को क्लेंच करा द WR चेस मास्टर्स कप इन लंदन। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है that is related with defense current affair, एंड इसी से रिलेटेड जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। प्लीज टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर।